गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज हम देखेंगे 5, ठीक है, मल्टीपल एंड फैक्टर, ठीक है। और दूसरी चीज, इससे पहले जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे 1 2 3 4 3 तक, 4 नहीं देख रहे हैं अभी क्योंकि वैदिक मैथ है, वो हम बाद में करेंगे। इससे पहले जो 1 से लेकर 3 तक जो भी इसमें जो हिंदी वाले क्वेश्चन थे, जिसमें ठीक है हिंदी की लैंग्वेज थी, हिंदी के नंबर्स थे, वो अभी मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसलिए आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5, बिल्कुल इजीएस्ट चैप्टर है, मल्टीपल एंड फैक्टर। बिल्कुल पहली 4th क्लास में किया होगा आपने अगर फैक्टर पढ़े होंगे, और क्योंकि 5th में आपकी मैथ्स है, जो चैप्टर है मल्टीपल फैक्टर, वो काफ़ी ईजी है कंपेयर टू जो 4th क्लास में थी, ठीक है। तो आज देखते हैं चैप्टर नंबर 5, इसमें 8 क्वेश्चन है लगभग, जिसमें आप पहले भी कर चुके हैं, जो एचसीएफ एलसीएम करते थे, ठीक है। तो वही सब है, इसमें कोई अलग सी चीज़ नहीं है। और नंबर्स बताने हैं, जो लाई करते हैं बिटवीन किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, आपको नंबर दे देगा, कोई दो नंबर दे देंगे, जिसके अंदर आपसे पूछेगा इसके अंदर कितने नंबर लाई करते हैं बीच में, यानी कितने नंबर आते हैं, वो सब आपको बताना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज़ एचसीएफ, टू नंबर्स का एचसीएफ, फिर 3 नंबर का एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ में आप कैसे करते थे, आप अलग अलग करते थे, और एलसीएम में एक साथ करते थे, तो वो सब है इस चैप्टर में। तो पेज नंबर आपका 26 है, और पेज आप पहला तो बुक में ही देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि राइट डाउन 4 मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स। बुक में देखेंगे सभी, पहला नंबर दे रखा है आपको 4, यानी इसके आपको 4 मल्टीपल लिखने हैं। 4 मल्टीपल लिखने का मतलब आपको इसके 4 की टेबल जैसे आप बोलते हैं, 4 जब 4 4 2 8, तो 8 क्या 4 का मल्टीपल है। 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 आ रहा है, फिर जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 16 आ रहा है। इसी तरीके से इसमें 4 मल्टीपल लिखने हैं, यानी 4 नंबर आपको ऐसे मेंशन करने हैं। तो 4 में देखिए, पहला तो आपका 4 ही हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका 8, थर्ड हो गया आपका 12, और फिर हो गया 16, यानी 4 की टेबल ही होगी एक तरीके से। ऐसे ही आपको 7 का लिखना है, तो इसमें पहले आप लिखेंगे 7, सेकंड में लिखेंगे 14, थर्ड में लिखेंगे 21, और फोर्थ में लिखेंगे 28, सिंपल। फिर थर्ड में आपका 14, तो 14 में लिखेंगे पहले 14, और फिर 28, 42 और 56, टेबल रन होनी चाहिए इसके लिए आपको। थर्ड वन है, फोर्थ है इसका अपन 19, 19 में लिखेंगे 19, 19 टू फिर 38, फिर 57 और फिर 76, तो ये आपको बुक में ही लिखने हैं। अब सेकंड वाला, इसको भी आप बुक में करेंगे, टिक ओनली द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, यानी आपको एक नंबर दे रखा है, और फिर आगे उसके आगे कुछ नंबर दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि इन नंबरों में से जो मल्टीपल है, इसका जो नंबर आपको दिया है उस पर आपको टिक करना है। जैसे 3 के मल्टीपल, 3 के नंबर दे रखे हैं आपको 5 9 3 13 18, ठीक है। तो 3 के आगे नंबर दे रखे हैं कौन कौन से, 5 9 3 13 और 18। अब इसमें बताना है 3 के मल्टीपल कौन कौन से, या फिर आप कह सकते हो कि 3 की टेबल में कौन कौन आता है। तो देखिए 5 तो आता नहीं है, तो 5 नहीं होगा। 9 आता है 3 टाइम है, तो 9 हो जाएगा एक, तो 3 भी आता है तो 3 भी हो जाएगा, और फिर 18 भी हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो इसमें हो गया आपका 9 3 और 18, ठीक है। सेकंड में 5 का बताना है, तो 5 का एक तो हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा आपका 12 10, और उसके बाद हो जाएगा आपका 55, ये 3 मल्टीपल है 5 के। थर्ड में आपको बताना है 12 का, तो 12 का एक तो हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा आपका 36, फिर हो जाएगा आपका 48, ठीक है। 12 की टेबल में तीनों आते हैं, 12 1 12, 12 2 36, 12 3 48, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका 15, 15 में आपको बताना है, 15 में एक तो हो जाएगा आपका 15, और दूसरा हो जाएगा आपका 45, ठीक है। 25 35 और 40 नहीं आते हैं 50 की टेबल में, तो ये इसके मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है। ये आपको बुक में ही करना है, सिंपल था। 3 के बताने थे, 5 के बताने थे, 12 के बताने थे, और 15 के बताने थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बुक में देखेंगे, कह रहा है कि टिक दोज नंबर विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, यानी आपको कुछ नंबर दे रखे हैं नीचे 6 12 15 18 24 और 13। अब आपको ये बताना है कि 3 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल है, यानी जो 3 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं, दोनों में कॉमन है, एक जैसे है, उस पर आपको टिक करना। तो पहला नंबर जो 6 है, 3 की टेबल में आता है बट 4 की टेबल में नहीं आता, तो 6 नहीं होगा। 12 है, 3 की टेबल में भी आता है 4 टाइम में, और 4 की टेबल में भी आता है 3 टाइम में, तो 12 हो जाएगा। तो पहला आंसर हो गया आपका 12। सेकंड है 15, 15 3 की टेबल में आता है 5 टाइम में, 3 5 से 15, बट 4 की टेबल में नहीं आता है, तो 5 15 नहीं होगा। ऐसे ही 18 देखेंगे, तो 18 3 की टेबल में आता है 6 टाइम में, 3 6 जा 18, बट 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। आगे आता है 24, 24 आता है 3 की टेबल में 8 बार में, 3 8 जा 24, बट 4 की टेबल में ये नहीं, 4 की टेबल में भी आता है 6 टाइम में,
4 6 जा 24, तो 24 भी हो जाएगा। तो पहला हो गया आपका 12, दूसरा हो गया 24। आगे देखते हैं 30 3 की टेबल में तो आता है 10 टाइम में, बट 4 की टेबल में नहीं आता, तो इसलिए 30 को हम नहीं लेंगे। तो इसमें सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल है, वो है 12 एंड 24। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मल्टीपल ऑफ 7 विच लाई बिटवीन 10 एंड 30। ऐसे ये बुक में आ सकते थे, बट देख लीजिए। यानी आपको 7 के मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है, जो 10 और 30 के बीच में आते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 7 कौन कौन से हो जाएंगे? अब एक हो जाएगा 7 जो कि 10 से नीचे है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर दूसरा हो जाएगा 14 जो 10 से बड़ा है। दूसरा हो जाएगा 21, वो भी लेंगे। फिर लेंगे 28। फिर आता है 35 जो कि नहीं लेना है क्योंकि वो 30 से अबव है, ग्रेटर है, इसलिए हम 3 ही लेंगे। तो वो बोल रहा था कि ऐसे 7 की मल्टीपल बताओ जो 10 और 30 के बीच में आते हैं। तो ये 3 जो नंबर हैं वो 10 और 30 के बीच में आते हैं, जो कि 7 के मल्टीपल हैं। आगे राइट 3 मल्टीपल ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। ग्रेटर देन यानी फैक्ट में आपको 4 के, तो मल्टीपल ऑफ 4 4 के जो मल्टीपल 25 से बड़े हो तो वो होगा, एक तो होगा आपका 28, 4 7 28, और फिर होगा आपका 32, और फिर होगा 36। ये नहीं बताना है आपको। 4 6 24 आता है, 24 भी, बट वो इससे लेस देन है, तो आप ग्रेटर बताना है। तो 28, 32 एंड 36 ये हो गया। आगे है आपको क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन, यानी एलसीएम फाइंड करना है किस किस का, 2 एंड 5 का। ठीक है, तो 2 और 5 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो 2 का अलग करेंगे, सॉरी एक साथ करते हैं, 2 और 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम करने के लिए सबसे पहले स्मॉल टेबल यानी 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से बच जाएगा 2 जाएगा 1 टाइम में, 5 नहीं जाता, तो ये एज इट इज लिखेंगे। फिर 2 से नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाता, 4 से भी जाता, फिर रहेंगे 5 पे। तो 5 बन जाएगा। जब भी आपका लास्ट में 1 1 आ जाए मींस आपका कंप्लीट हो गया। एलसीएम आ गया आपका 2 × 5 कितना आ गया, 10। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अब हम इसका देखते हैं 7, जिसमें आपको 8 और 12 का निकालना है। ये भी इसी तरीके से करेंगे। 7 8 और 12 के निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं 8 12। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट 2 से। 8 आता है 4 टाइम में, 2 4 जा 8। ठीक है, 8 जाएगा आपका 4 टाइम में, और उसके बाद हम देखेंगे 12 कितने बार में आता है, 2 के टेबल में, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये है 6 बार। अगेन देखते हैं 2 की टेबल से। जब तक 2 की टेबल से जाता रहेगा, जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो 2 की टेबल में 4 हम देखेंगे, तो ये आता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 6 आता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अगेन 2 की टेबल देखेंगे। 2 की टेबल से 2 तो चला जाएगा आपका 1 टाइम में, 2 1 जा 2, बट 3 नहीं जाता, इसको एज इट इज लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 3 से, क्योंकि 2 से हम ना तो 1 जाएगा ना 3 जाएगा, तो हम जाएंगे नेक्स्ट टेबल 3 पर। 3 1 तो एज इट इज जाएगा, 3 1 जा 3, और जब भी नीचे 1 1 आपको दिख जाए तो इट मींस आपका कंप्लीट हो गया। एलसीएम आएगा आपका, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल है। यानी 24 8 और 12 के दोनों के टेबल में आता है, जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें आपको 6 9 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है। 6 9 और 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से स्टार्ट। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 नहीं जाता, इसको एडजस्टिव लिख देंगे, 15 भी नहीं जाता, इसको एडजस्टिव लिखेंगे। अब 2 की टेबल से देखो कोई नहीं जाता, ना 3 जाता, ना 9 ना 15,
अब करेंगे 3 टेबल से। 3 × 3, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। फिर 3 की टेबल देखेंगे 1, 3 × 3 और ये 5। अब देखेंगे 5 के टेबल से 1 1 और 1। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 3 × 5। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। ठीक है, तो 90 आपका आंसर आ गया। 90 ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 2, 6, 9 और 15 की दोनों की टेबल में आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये आपका 5.1 कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इजी सा चैप्टर था। ठीक है, एलसीएम करने थे आपको और कॉमन मल्टीपल और फैक्टर बताने थे जो मैंने बता दिया। अब एलसीएम आप इसको खुद भी करेंगे घर पर। ठीक है, एलसीएम आई थिंक पहले भी कराया था जब हमने बेसिक चीज़ पढ़ी थी, जब उसमें मैंने एलसीएम ऐसे दोनों बताए थे आपको। तो आप इसको घर पे खुद ही करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल दे रखे हैं वो कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए, और नहीं तो आप इसी क्वेश्चनों को दोबारा से नोटबुक में नोट डाउन करके बिना देखे से करने हैं। पहले आप समझ लेंगे इनको अच्छे से, जो मैंने कराया नोटबुक नोट कर लिया हुआ आपने, उसको उसमें से देखकर दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम करें आप तो आपको फिर बिना देखे करना है। ठीक है, बिना देखे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ जब एचसीएफ करते हैं, अगर इन्हीं नंबरों का एचसीएफ किया जाए तो वो अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, 8 का अलग करेंगे, फिर 12 का अलग करेंगे, फिर दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, फिर दोनों कॉमन को लेकर उनका मल्टीपल करते हैं। तो शायद वो नेक्स्ट चैप्टर में 5.2 में हम 5 में नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे एचसीएफ। इसमें एलसीएम है, नेक्स्ट एचसीएफ भी देखेंगे। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसका नया चैप्टर देखेंगे। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।